अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर शुबान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंक्शंस के बेसिक फार्मूलाज, बेसिक फंक्शंस जो कि हम नॉर्मल रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, इसमें इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इन फंक्शंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमें इनको यूज़ करना चाहिए। तो आगे मैंने हर फंक्शन के लिए एक सेपरेट शीट बनाई है जिसमें इन फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है वो सम और सम इफ का है। ठीक है, सम क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू हो जिसको हमने टोटल करना हो, टोटल करके प्लस में दिखना हो, तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सम का फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, बेसिकली मैं आपको दो इसके मेथड बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक टोटल वैल्यू है जिसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने ग्रैंड टोटल करना है। ग्रैंड टोटल मीन यहाँ पे इसको मैंने प्लस करना है। तो एक तो ये होता है कि इज इक्वल टू आप सम लिखें, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज मीन यहाँ पे उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिसको आप प्लस करवाना चाह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इन नंबर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ इस शीट में, और नंबर सिलेक्शन सही नहीं होती, मैं दोबारा लगा लेता हूँ। इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सम किया, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो यहाँ पे शो हो गया। अभी इसको डिलीट करके एक और तरह से आपको बताता हूँ। फिर हम सम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि रेंज ज़्यादा होती है, टोटल जो लेंथी शीट होती है, तो जिसमें हमें उनको एट अ टाइम सबको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता माउस की हेल्प से। तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ कर लेते होते हैं। आपने पहला जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की करेंगे तो जितनी भी रेंज होगी ना, जितने भी नंबर्स होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा खुद। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आप देख लें, तब भी आपका जो प्लस है ये सम हो जाएगा। तो अभी इसके अलावा भी एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, सम के फंक्शन सम को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। अभी मैं खाली सेल में आता हूँ और यहाँ पे ना आपने ऑल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करना है, तो यहाँ पे रेंज और सम सारा कुछ खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना होगा, तो यहाँ पे आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप सम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सम इफ़ क्या होता है। सम इफ़ के लिए बेसिकली यहाँ मैं एक दो कॉलम्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, सम इफ़ का फंक्शन लगाता हूँ। सम इफ़ का मतलब होता है बेसिकली कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी आप अमाउंट शो करवाना चाह रहे हैं। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकता है, स्पेसिफिक स्टूडेंट हो सकता है जिसके मार्क्स शो करवाना चाह रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक कोई डेजिग्नेशन हो सकता है जिसको आप शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सम इफ़ का हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसी शीट के ऊपर सम इफ़ को अप्लाई करेंगे, और यहाँ आप इसको प्रॉपर सीखेंगे कि सम इफ़ क्यों यूज़ किया जाता है। लाइक इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सम इफ़ लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। तो जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले वो कहता है रेंज को सिलेक्ट करें। अब रेंज बेसिकली वो वाले वो वैल्यूज़, वो प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसकी बेस पे आपने रिजल्ट को शो करवाना है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट नेम हो सकता है, कोई और अदर टाइप की लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या, हमने ओवरऑल जो लिस्ट होती है जिसका आप रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं, उसी को हमने सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो कहता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बेसिकली वो सेल होता है जिसके अंदर आपने रिजल्ट को शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यानी मैं बेसिकली यहाँ पे उसके बाद नाम लिखूंगा उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले भी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मैंने वो सेल सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अब फिर से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वो कहता है सम रेंज। सम रेंज बेसिकली वो वाली रेंज होगी जिसके अंदर यहाँ पे टोटल उसकी अमाउंट पड़ी है या टोटल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओनली क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं किसी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा ना, तो आप उसका रिजल्ट देखिएगा खुद ही शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मैंने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लिखा है, तो यहाँ पे आप देखें आ, उसकी जो 3600 बन रही है प्राइस, वो यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं कोई प्रोडक्ट का नाम चेंज करता हूँ, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे फौरी उसकी जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इस डेटा की आप लिस्ट बना दें, तो लिस्ट में आप जब जैसे ही कोई वैल्यू चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो डेटा है वो भी चेंज हो जाएगा। लिस्ट कैसे बनानी है यहाँ पे वो भी आप देख लें। डेटा में जाना है और यहाँ पे टिक के साथ डेटा वैलिडेशन, इस पे जाना है।
ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद एनी वैल्यू पे जाना है हमने लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स बेसिकली वो लिस्ट जिसके थ्रू आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद 2 दफ़ा आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो अभी यहाँ पे देखिए आपके पास सारे प्रोडक्ट के नेम हो गए। तो अब जैसे ही यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम चेंज करता हूँ, तो आप चेक कर लीजिए उसकी जो प्राइस है ना, साइड पे जो टेबल में प्राइस दी हुई है, वो यहाँ पे साइड पे शो हो जाएगी आपके सामने इस तरह से। तो ये होता है बेसिकली सम और सम इफ़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे वाला फंक्शन है हमारा, यहाँ पे देख भी लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, वहाँ पे प्रोडक्ट का जो फंक्शन है ये भी अप्लाई किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे मेरे पास ना ये वैल्यूज़ को डिलीट करता हूँ। आप थोड़ा सा गौर करिएगा, मेरे पास एक टेबल है जिसमें क्वांटिटी और उसके बाद रेट है। अब देखिए हमने इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू या फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्रोडक्ट का, वो भी लगा सकते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अभी सबसे पहले वो कहता है फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करें, आप पहला नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अब दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है, और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल हमने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख लें उसने मल्टीप्लाई करके उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे शो करवा दिया फाइनल इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप, जी, तो ये प्रोडक्ट फंक्शन था, इसको आप प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम बेसिकली यहाँ पे हम फंक्शंस को देख लेते हैं, सबसे पहले मैक्स है, उसके बाद मिन है। तो होता क्या है बेसिकली इसका मकसद, मैक्सिमम का मतलब होता है जैसे शॉर्ट में मैक्स लिखा हुआ है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। इसी तरह जो मिनिमम होता है इसका मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करना। लाइक अगर यहाँ पे मैं कोई इसका फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मिनिमम है, तो इसके लिए हम आई एन लिखेंगे इज इक्वल टू मिन, और ये उसका जो फंक्शन है ये अप्लाई हो गया अभी। उसके बाद हमने क्या करना है, ओवरऑल जितनी भी आपके पास वैल्यू है उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके अंडर हिट कर देना। तो अभी यहाँ पे आप गौर करें, सबसे जो छोटी वैल्यू है इसमें से 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने शो करवा दी कि यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 1 है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू देखना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे मैक्स लिखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर्स को सिलेक्ट करना है। ओवरऑल सारे आप जो टेबल है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। 6144 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इस तरह से जब आप वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे तो इधर जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा। लाइक अगर इसको आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे मैं इसको 3 करता हूँ, तो आई थिंक, तो यहाँ पे देखिए अभी जो वैल्यू छोटी हुई है तो उसने जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको खुद ही फाइंड कर लिया और यहाँ पे ऐड भी कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से आप छोटी और बड़ी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये भी हमारे 2-3 फंक्शंस कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ना एक लिन फंक्शन है, ठीक है, बेसिकली इसको लिन फंक्शन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका हमने कैसे यूज़ करना है, अब इस एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ना एक आईडी नेम लिखी हुई है, आईडी हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। हमने क्या करना है, कौन सी आईडी में कितने कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया, उसमें कितने डिजिट्स हैं, इनको फाइंड करने के लिए हम लिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू LEN लिखेंगे, उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना। उसके बाद वो कहता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, एक सिंगल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर हिट कर दें। तो अभी यहाँ पे वो कह रहा है इसमें आपने 6 डिजिट्स का यूज़ किया है। इसको आप नीचे फिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो आप देख लें यहाँ पे भी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जो लिन फंक्शन होता है ये वर्क करता है। ये बेसिकली सिर्फ ये टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, काउंट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। लिन के बाद काउंट है। काउंट क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ को काउंट करना। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं ये काउंट करवाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो वैल्यूज़ है ये कितनी है। अब यहाँ पे तो ज़ाहिर है आपके पास छोटी सी वैल्यू, आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी वैल्यू आ गई तो ज़ाहिर है उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करेंगे और तभी उसी उसकी रेंज जो है सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसको काउंट कैसे करना है और कितने वर्ड्स हैं जो आपके पास लिखे हुए हैं। तो सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू COUNT काउंट लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। उसके बाद हमने रेंज को सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 13। अगर यहाँ से एक डिलीट करता हूँ तो यहाँ से भी आप देख लीजिएगा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो काउंट फंक्शन है इसको आपने यूज़ करना है। और इसी तरह यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन है। काउंट इफ का मतलब होता है बेसिकली इसमें कंडीशन दी गई है। कंडीशन कैसे आपने अप्लाई करनी है,
एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास स्टूडेंट नेम और उसके बाद 7 दिन की उनकी अटेंडेंस है। हमने क्या करना है, प्रेजेंट जो स्टूडेंट है उनकी जो अटेंडेंस बनती है वो कितने प्रेजेंट और अब्सेंट कितने हैं, उनको सेपरेट करना है। इसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। काउंट इफ बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, अटेंडेंस वगैरह काउंट करना हो या फिर कोई स्पेसिफिक जो नाम है उसको फाइंड करना हो। तो यहाँ पे हम वो कहता है रेंज को सिलेक्ट करें। रेंज ओवरऑल जो होगी अटेंडेंस ये होगी, कोमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे क्या, पी से मतलब प्रेजेंट और ए का मतलब अब्सेंट है। अभी यहाँ पे मैं क्या शो करवाना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट्स को करवाना चाह रहा हूँ। पी लिख दूंगा, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट कर दूंगा। अभी फंक्शन में थोड़ा सा इशू आ गया था, चलें अभी ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो इस तरह से 5 उसने शो करवा दे कि आपके पास प्राइस एंड टाइम में। अगर इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ चेंज करता हूँ वैल्यू, जैसे इसको भी पी करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उसने खुद ही वैल्यू इधर भी चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ दोबारा आप लिखेंगे एब्सेंट शो करवाने के लिए। ठीक है, काउंट इफ लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे, वही सेम जो आप पहले रेंज सेलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमा लगाना और इन्वर्टेड कॉमास में हमने कंडीशन देनी है, हम क्या यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, एब्सेंट को शो करवाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास में और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अभी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, इसमें 2 एब्सेंट है। ठीक है, अभी इसको मैं नीचे फिल डाउन करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे फिल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा, उस तरह से उसने अटेंडेंस काउंट कर दी, एब्सेंट कितने और प्रेजेंट कितने हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी और ईजी से आप जो काउंट इफ का फंक्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज यहाँ पे बेसिकली मैं ऑलरेडी 3-4 दफ़ा बता भी चुका हूँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको तो मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा एवरेज को अप्लाई करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ना यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास ना कोई एक शीट बनी हुई है। शीट में सबसे पहले मंथ नेम है, उसके बाद यहाँ पे सेल है मेरे पास। सेल क्या है, कुछ केबल्स हैं, कुछ मोबाइल्स हैं, कुछ वॉचेज़ हैं। अब यहाँ पे उनकी मंथली प्राइस लिखी हुई है। ठीक है, एक मंथ यानी जनवरी में इतनी हुई है और फरवरी में आप कह लें कि इतनी हुई है। हर एक चीज़ की सेपरेट सेपरेट लिखी है। अगर हमने यहाँ पे मंथली सेल चेक करनी हो यानी ओवरऑल एक मंथ में कितनी सेल हुई है, तो इसके लिए हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। एवरेज बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये सारी वैल्यूज़ को प्लस करता हूँ और प्लस करने के बाद नंबर ऑफ जो टोटल मंथ्स है इस पर डिवाइड करता हूँ तो ये उस चीज़ की एवरेज होगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि एक मंथ में कितनी जो है सेल हो रही है। इस चीज़ को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे हम एवरेज का यूज़ करते हैं। मैं इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुका हूँ इसके लिए, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे और एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या सिंपल एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रेंज जो नंबर्स है इनको आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे इसको आप फिल डाउन कर दीजिएगा, ड्रैग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा जितने भी मंथ हैं उनकी मंथली जो सेल बनती है वो यहाँ पे शो होगी, यानी उनकी जो एवरेज बनती है वो ये एवरेज है। एक मंथ में इतने पैसे उन्होंने बाई किए हैं, इतने पैसे उन्होंने कलेक्ट किए हैं चीज़ों को सेल करके। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, अपर क्या होता है। अपर बेसिकली होता है, हमने एम एस वर्ड में सीखा था कि जब भी हमने किसी चीज़ को कैपिटल करना हो तो वहाँ से हम जाते हैं चेंज केस में और जाके कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम फंक्शन के थ्रू देखेंगे, एक्सेल में फंक्शंस के थ्रू किस तरह से जो अपर केस है इसको किया जाता है अपर केस में। लाइक मेरे पास ये जो सेंटेंस, ये सारे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये क्या है, इनको हमने लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल आप कैरेक्टर कह सकते हैं। इसको अगर आपने अपर केस में करना हो तो यहाँ पे हम अपर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद अपर लिखेंगे सिंपल। ठीक है, उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे तो खुद ही जो फंक्शन है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी इन सारे मंथ्स को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँ, तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा जितने भी, अभी अब एक को सिलेक्ट करते फिर आप नीचे ड्रैग कर देते, लेकिन अभी मैंने सारे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सबका ही आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं इन सब को उसने कैपिटल कर दिया है। इस तरह से आप अपर फंक्शन यूज़ करते हैं। अपर से पहले ना एक आई थिंक प्रॉपर फंक्शन है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। अब ये प्रॉपर क्या होता है, बेसिकली प्रॉपर का मतलब होता है, इंग्लिश लिखने का बेसिकली एक रूल होता है कि जो सबसे पहला वर्ड होता है ना उसको आप कैपिटल लिखते हैं डॉट के बाद। ठीक है, इसी तरह जब खत्म होता है फुल स्टॉप आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पहला वर्ड होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें इसकी जो कह लें इसकी जो लिखने के एक मेथड है ना वो प्रॉपर नहीं है। हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर बनाना, जैसे कि जनवरी जो इसका जे हो वो बड़ा हो, इस तरह मार्च का एम बड़ा हो। इसके लिए हम प्रॉपर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी है ये। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो टेक्स्ट है। ठीक है, प्रॉपर लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इज इक्वल टू अपर लिखिएगा,
ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट कर देंगे। तो अभी यहाँ से चेक करिएगा, अच्छा सॉरी अपर तो हमने लगा लिया था, अभी प्रॉपर लगाना था, तो यहाँ पे प्रॉपर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट कर देंगे। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो जनवरी लिखा हुआ ना, एक सीक्वेंस और तरतीब से लिखा हुआ, जो इसको लिखने का एक मेथड होता है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे अपर भी क्लियर हो गया, उसके बाद प्रॉपर भी क्लियर हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन भी क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कनकेटिनेट। ठीक है, कनकेटिनेट का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को जोड़ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, उसके बाद फुल नेम है। हमने क्या करना है, इसको कनकेटिनेट के थ्रू इसको अलग आपने एक ही नाम में कन्वर्ट करना है, जैसे कि इसका फुल नेम आपने लिखना है। इससे पहले मैंने एक टेक्निक भी बताई थी, लेकिन काफ़ी सारे यूज़र्स की तरह वो वर्क नहीं कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, CONC आप लिखेंगे तो नीचे ये फंक्शन खुद ही आ जाएगा। एरो की नीचे वाले डाउन एरो की प्रेस करेंगे, टैब का बटन प्रेस करके आप इस फंक्शन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा नाम इसका टेक्निकल सा है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। अभी हमने फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा के आपने सिंपल दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे, तो अभी यहाँ पे इसको आप नीचे फिल डाउन कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए उसने नाम को जोड़ दिया, जो फर्स्ट नेम है उसको आपने जो फर्स्ट और जो लास्ट नेम है उसको उसने एक नेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से हमने इसको फंक्शन को अप्लाई करना सीख लिया है। तो उम्मीद है आपने इन फंक्शंस को सीखा होगा, क्योंकि मैंने फुल एफर्ट की है कि इसको समझाने के लिए बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जाके आपको समझाया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा और इसको आपने देखा होगा आपने किस तरह से इनको यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर आपको ये वाली शीट चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीख जाएँ तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।